घणी खमाओ कोम रमना सकलाना है थारो स्वागत है थारे लाडले चैनल राजस्थान कहानी किंग मथे। तो आज मैं थाने सुनाऊंगा एक एडी लोक प्रसिद्ध कहानी जगह जब टाबर सोता कोनिया तो माँ आ कहानी बोल के सुनाई करती और टाबर आराम सो जाता। मैं बात कर रहा हूँ मोर ध्वज राजा की कहानी। पुरानी व्यक्तियों ने तो ठा लाग्यो को कि मोर ध्वज राजा कहीं हुए किसी कहानी है, पर जो नया टाबर है पर जो मैं ठा को नहीं कि आ कहानी किसी है। पर आज मैं थारा सुनाने ला रहा हूँ भाई लोक प्रसिद्ध कहानी मोर ध्वज राजा और थारा पुरानी यादा ताजा करने वाला हूँ। और ये कहानी ने शुरू लेके एंड तक देखी जो। और जब मैं थारा समय बर्बाद कौन करूँ आपा कहानी सुनानी शुरू करा। तो सा आपा कहानी की शुरुआत अटू करा। राजस्थान में एक वीर नगर नाम रो एक राज्य हो और बटा का जका राजा नी राजा आदित्य सिंह और आदित्य सिंह की 5 बेटियां आई और बामू जब सबू छोटी बेटी नी बा बड़ी सुंदरी और जो मंत्री नहीं राजा को वो भी छोटी बेटी ने देख के बहुत जलतो क्योंकि भी मंत्री की बेटी बहुत ही काली यानी बदसूरत सी थोड़ी सी। तो 5 बेटियों के खिलाफ वो मंत्री तो जलतो ही हो भी बेटियों 5 बेटियों भी जलतो। तो बा मंत्री भी 5 बेटियों के खिलाफ वो जो मंत्री होनी वो राजा का कान भर दिया और बोलियो राजा साहब थे अपनी बेटियां पूछो कहनी थे किंगो भागो को खाओ यानी थे किंगो भागो खाओ। तो वो पूछो राजा पूछा कि मैं क्यों पूछूं। वो मंत्री भड़का दियो कहनी मैं काल बेटियां ना सारी 5 बेटियां ने नहीं यह कहते सुनो कि मैं आपको भाग को खावा। तो राजा अपनी 5 बेटियां ने बुलायो। क्यों बुलायो क्योंकि वो मंत्री भड़का दियो यानी कान भर दियो और सबू मोटो जहर के हुए कान भरनो। तो कान भर दियो मंत्री राजा को। तो राजा 5 बेटियों ने बुलावे और पूछे हर एक 5 सवाल पूछे कहनी तू किंगो भागो खावे। बे बोले पिताजी थारो। पहली बेटी बोले कि पिताजी मैं तो थारो भाग को खावा। राजा बहुत खुश होया। दूसरी बेटियों पूछे राजा कि तू किंगो भागो खावे। वह राजा बोला कि मैं तो पिताजी मैं तो थारा भाग को खावा। और तीसरी बेटियों पूछे कि पिताजी मैं तो थारो भाग को खावा। चौथी बेटियों भी वही जवाब दो कि मैं थारो भाग को खावा। जो लास्ट वाली जो छोटी बेटी नहीं बा बोले कि पिताजी मैं तो अपनो भाग को खाऊं। क्यों? राजा ये बात ने सुन के बहुत गुस्सा आया और जो मंत्री हो आज तो चाहतो तो सफल हो गयो यानी कुटिल नीति तो वह सफल होगी। तो छोटी बेटी तो जानती कि ओ जो मेरा पिताजी ने भड़कायो वो तो मंत्री है, फिर भी छोटी बेटी चुप रही। और बिंगा बात जो मंत्री बोले कि राजा साहब थारी बेटी इं कहन ला रही है। वो राजा साहब बोले कि मैं भी सुनियो कहनी इंगी जल्दी ब्याह करा दियो कि इंगो की कौन जानो और तो थारो ही खिलाफ बोले फिर आगे जाके थारो राज्य मांगियो फिर राज्य मांग लियो फिर कहीं करेगा थे। तो वो बोले राजा साहब बोले कहनी इंगो मैं ब्याह करा देगा पर ब्याह करावा किंगा सके। मंत्री बोले कहनी इंगो जो भी लंगड़ो लुल्लो जो भी पहलो इंसान मिला है नहीं राज्य में बिंगा सके इंगो ब्याह करा दो। तो राजा साहब बोले कि ठीक है करा दिशु। तो अपना मंत्री ने आदेश दियो कि मंत्री के जाके ना और जो सेनापति ने भी आदेश दियो कि जाके राज्य में थाने पहली नज़र में किसो भी चाहे वो पशु हो चाहे इंसान हो की भी हो बिना उठा लाओ बिंगो मेरी बेटी से ब्याह कराशू यानी अपने राज्य में पहले जो व्यक्ति मिले या कोई भी जानवर मिले बिना उठा लो बिंगा सागा मेरी बेटी को ब्याह होगो। तो जे मंत्री जावे या सेनापति जावे तो अब बेटी तो ये बात ने स्वीकार कर ली क्योंकि छोटी बेटी अब की कर तो कौन सकती। तो जे मंत्री साहब जावे यानी मंत्री जावे तो बिना पहली नज़र में एक लंगड़ो मोर मिले तो वो भी लंगड़ा मोर ने उठा ले तो भी लंगड़ा मोर सके भी छोटी बेटी को यानी छोटी राजकुमारी को ब्याह करा दें। और राजा साहब बोले कि जा तू इंगा सागे रह और तू आपको भागो खावे नहीं तो इंगा सागे जाके रह। तो राजा राजकुमारी ने जाके बोले कि अब मैं तेरे खर्चो करूँ मैं तेरा कौन ही पालूँ तू नहीं ये मोर ना उठा और मेरा राज्य में 12 चल जा। तो छोटी राजकुमारी क्या करे भी जिसी अवस्था में ये दुल्हन अवस्था में अपना पति यानी भी लंगड़ा मोर ने ले गए नहीं अपनी गोदी में उठा के भी नगर उबारा चल जाए यानी वीर नगर उबारा चल जाए। तो भी नगर का थोड़ी सी आगे बा एक झोंपड़ी बना के रहे जंगल में सी झोंपड़ी बना के रहे।
तो छोटी बेटी भी मोर को बहुत ख्याल रखे, सुबह खिलावे पिलावे और बहुत बातें भी करे। तो एक ये करते करते 1 साल बीत जाए और 1 साल के बाद जो ऊपर भोले बाबा और पार्वती माता ऊपर पृथ्वी को भ्रमण करता हुआ है और भ्रमण करता करता पार्वती माता की नज़र भी छोटी राजकुमारी और भी मोर पे पड़ जाए, लंगड़ा मोर को ऊपर। तो पार्वती माता भी मतलब ब्राह्मणी को रूप बना गए नहीं भी राजकुमारी मतलब राजकुमारी का नाम है और पूछे कि तेरे साथ क्यों हो आप उठे क्या मेरे रहने लग रही हो और मोर के है कौन है तेरा मोर। तो राजकुमारी बोला कि वो मेरा पति है। तो राजकुमारी पूरी कहानी बतावे। तो पार्वती माता इन्हें देख के बड़ी प्रसन्न हुए। तो भोले बाबा ने पार्वती माता बोले कहनी कि इन्हें आने थे वरदान दो, जब तक थे वरदान कौन दोगा नहीं मैं तब तक अटू जाऊंगी कौन नहीं। तो पार्वती माता हट करके बैठ जाए। तो भोले बाबा ने वरदान देने ही पड़े। भोले बाबा जो भी कुटिया है नहीं बा कुटिया घास फूस की कुटिया ही बिना एक टक्कर मारे तो वो सोना को महल बन जाए। लंगड़ा मोर ने भी वरदान दे और सुंदर सो राजकुमार बना दे, यानी इंसान को रूप देकर सुंदर सो राजकुमार बना दे। और भोले बाबा जिस जगह पर खड़े आनी भी जगह पे एक नगर बना दे, यानी एक छोटा सो राज्य बना दे और भी नगर को नाम दे सुनहरी नगर। और भी सुनहरी नगर वो राजा रानी होनी भी बा छोटी राजकुमारी और वो लंगड़ो मोर हो, यानी अब तो इंसान बन गयो, यानी सुंदर सो राजकुमार बन गयो। और भी राजकुमार को नाम रखियो मोर ध्वज राजा भी राजा को नाम रखियो। तो अब जो बिंगो छोटी राजकुमारी को तो पिताजी यानी जो छोटी राजकुमारी यानी बात तो बहुत अमीर होगी है। अब जो छोटी राजकुमारी को तो पिताजी यानी आदित्य सिंह बांगो राजा मतलब गरीबी में चलाने लग गयो, क्योंकि छोटी राजकुमारी भी घर की लक्ष्मी को रूप हो और बिंगा पैर में पद्म चिन्ह जिनका पैर में हवे नहीं वह लक्ष्मी को रूप मानी जाए। और भी राजा जो राजा नहीं भी अपनी छोटी बेटी ने अपने घरों बाहर निकाल दियो, यानी ब्याह गए बाहर काट दियो। तो बिंगा घर में अब मतलब भी राज्य में आदित्य सिंह के जो नगर है नहीं बिंगा गरीबी छान लागी। आदित्य सिंह बहुत गरीब होने लग गयो और गरीब का कारण वो बहुत बीमार हो गयो, बहुत मतलब बाकी बेटे को 5 बेटे को धूमधाम ब्याह करा दियो। बिंगा बाद आदित्य राजा होनी वो बहुत गरीब हो गयो। अब 5 मतलब जो 4 बेटियां हैं नहीं बहुत सहायता मांगी, 4 बेटियां अपनो सहायता करी को नहीं। अब राजो के कर है एक जो नगर है अपनी छोटी बेटी को नगर है नहीं सुनहरी नगर, जो बठा को राजो होनी वो मोर द राजा यानी वो लंगड़ो मोर यानी मोर द राजा नहीं मांगो बड़ो नाम सुनो। तो वो आदित्य सिंह अब भी नगर वो मदद मांगना चाहे, बहुत गरीब हो गयो आदित्य सिंह। तो राजा आदित्य सिंह घूमता क्योंकि बहुत गरीबी बहुत माड़ा हो गया। राजा आदित्य सिंह नहीं घूमता नहीं भी राजा का पहुंच गया, यानी मोर दज राजा का राज्य में पहुंच गया, यानी सुनहरी नगर में पहुंच गया। तो क्या करियो आदित्य सिंह क्या करियो के दरबार करने जावे, मतलब भी राजा का जो राजमहल में जावे। और आदित्य सिंह बोल रहे हैं कि नहीं मुझे अपने राजा से मिलाओ, मैंने अपना राज्य में मिला दियो। के वो बोले क्यों, दरबार बोले क्यों मिलावा कि तू है कौन। वो बोला कि अब मिलाओ तो सही मुझे, क्या मुझे मिलाओ तो सही के मैंने मिलाओ क्या मेरी बेटी मैंने आपको देख के पहचान लेगी। और बिंगी बेटी बिंगी और महल के ऊपर खड़ी देखने ना रही और पहचाना ना रही कि ओ कौन आ गए। तो बाप बिंगी बेटी भी ने पहचान लियो और बिंगी बेटी भागी आई कि पिताजी मैं हूँ कि पिताजी मैंने तो खाना पहचान लियो। क्या बाप बोले कि क्या पहचाने हो। क्या पिताजी अब एक बेटी अपने पिताजी को नहीं पहचान सकती, यानी अपने पापा को पहचान नहीं सकती। वो बोला कि कौन है, ठीक है। तो अपने पिता ने अंदर जावे बहुत सेवा करे और बोला कि बेटी तू कैसी है, तू की है, बढ़िया। बेटी बोला कि पिताजी मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, बहुत सुखी हूँ मैं तो अठे के तेरे पति से मिला के पतियों मिला मैंने। वो बोले मिल लियो ओ सारा सामने तो खड़े है कि ओ इतो सुनो राजकुमार क्यों तेरा पति है। तो अब बेटी पूरी कहानी बतावा कि भोले बाबा है ये बात हुई है। वो भोले बाबा की कृपा भोले बाबा ने हाथ जोड़ के नमस्कार प्रार्थना करा है, यानी धन्यवाद बोला कि मेरी बेटी नहीं है सुख रखियो। तो राजो बठे रोन लाग जाए कि
बेटी मैंने माफ़ कर दे, मैं तेरे साथ इतो जुल्म करे हो, मैंने माफ। राजा आदित्य सिंह ने अपनी बेटी का चरणा में गिर गया, माफ़ी मांगी कि पिताजी ते ओ कहीं कल ला रहे हो कि बेटी मैंने माफ़ कर दे, मैं तेरे साथ बहुत जुल्म करे। तो बेटी पापा ने मैंने अपने पिताजी ने माफ़ कर दियो। माफ़ करने के बाद बे तिने यानी आदित्य सिंह अपनी छोटी बेटी और मोर ध्वज राजा बे एक सागे रहन लग गया और खुशी रहन लग गया। तो सा आ कहानी अटे खत्म हुए। और आ बाई कहानी है जबकि जब छोटो बच्चो सोतो को नहीं होनी तो बिंगी माँ आ कहानी सुनाई करती और बच्चों आराम सोतो। तो सा थाने कहानी क्या लगी? अगर कहानी बढ़िया लगी है तो लाइक कर जो, और जो चैनल पे नए हैं वे सब्सक्राइब कर जो। और राजस्थान की इसी कहानियां सुनने वास्ते और मीठी शायरी सुनने वास्ते मेरा चैनल राजस्थान कहानी किंग ने सब्सक्राइब करके जरूर जाइयो साहब। और हर सोमवार यानी हर मंडे ने इसी अनोखी कहानी जरूर आएगी साहब, देखना ना भूल जियो। गणी खमा साहब, गणी खमा।